पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की निजी चिट्ठियों और दस्तावेजों पर किसका अधिकार है, देश का या फिर गांधी परिवार का? यह सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है और सरकार इसका जवाब मांग रही है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पत्रों और दस्तावेजों को वापस लौटा दें। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज देश की संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। शेखावत ने एक इंटरव्यू में कहा कि 1970 से 1990 तक 20 सालों के दौरान नेहरू से जुड़े सभी गैर सरकारी दस्तावेज संग्रहालय में लाए गए। इनमें नेहरू द्वारा लोगों को लिखे गए निजी पत्र, उनके उत्तर और उनकी निजी टिप्पणियां हैं। शेखावत ने कहा कि सभी प्रधानमंत्रियों के ऐसे ही दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय में संरक्षित है। ऐसे लगभग 2.5 करोड़ दस्तावेज हैं। इनमें से अकेले पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 4 लाख दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रधानमंत्रियों के दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थायी संपत्ति और विरासत है, जबकि यह लिखा गया है कि नेहरू के दस्तावेज संग्रहालय को ऋण या उपहार के रूप में नहीं दिए गए थे, बल्कि सुरक्षित रखने के लिए दिए गए थे। और 29 अप्रैल 2008 को सोनिया गांधी के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि एम.वी. राजन ने एक पत्र लिखकर नेहरू के सभी निजी पारिवारिक पत्रों और नोट्स को वापस लेने का अनुरोध किया और इस तरह गांधी परिवार को 26,000 दस्तावेजों से भरे 57 बॉक्स दे दिए गए। इस मामले को लेकर अप्रैल में प्रधानमंत्री म्यूजियम की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक खत भी लिखा गया, जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े दस्तावेज वापस मांगे गए थे। इस बारे में दावा किया जाता है कि सितंबर 2024 में भी सोनिया गांधी को खत लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उन पे कोई जवाब नहीं मिला और इसके बाद राहुल गांधी को लिखा गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री संग्रहालय से लापता नहीं है, यानी ये सोनिया गांधी के पास है। सवाल ये है कि क्या सरकार ने इन पत्रों पर राजनीति की या नेहरू गांधी परिवार इन खतों को देश के सामने नहीं आने देना चाहता। आज के समय में जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां कई मायनों में खास हैं, क्योंकि नेहरू को अब जनता शक की नजर से देखती है। नेहरू के चरित्र पर जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं, उनकी सफाई इन्हीं चिट्ठियों में है। नेहरू के पत्र जीवंत है, क्योंकि वो आज के समय की बहुत सारी चुनौतियों जैसे सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद, भारत की वैश्विक भूमिका और सामाजिक न्याय का हल निकाल सकती है। नेहरू ने ये पत्र एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत जैसी कई नामी शख्सियतों को लिखे थे। ऐसे में अब ये बहस गर्म होती दिखाई दे रही है। शायद गांधी परिवार को डर है कि ये खत नेहरू से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे कर सकते हैं। दरअसल ऐसे कई किस्से हैं जो इन पत्रों को सार्वजनिक होने से रोक रहे हैं, जिनमें से एक जाने अनजाने में सार्वजनिक हो गया था। बता दें कि एक बार जयप्रकाश नारायण को अपने घर की सफाई में कुछ निजी खत मिले थे, जिसे उन्होंने इंदिरा गांधी को लौटाए थे। उनमें से एक खत में कमला नेहरू जेपी की पत्नी प्रभावती को लिखती हैं कि तुम भाग्यशाली हो कि वह तुमसे बराबरी से बात करते हैं। एक दूसरे खत में कमला नेहरू ने लिखा कि मैंने एक हाउसवाइफ की तरह 35 साल बिताकर बहुत बड़ी गलती की। अगर ये समय मैं भगवान को खोजने में लगाती तो शायद वो भी मिल जाते। वहीं एडविना की बेटी पामेला माउंटबेटन ने अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द माउंटबेटन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखा कि नेहरू और एडविना गहरे प्रेम में थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन सच ये भी है कि इस रिश्ते को लेकर आज भी अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। यह सब देखने पर लगता है कि नेहरू के खतों में कई कहानियां, कई किस्से और कई सनसनीखेज खुलासे बंद है। इसी वजह से गांधी परिवार इन्हें सार्वजनिक करने पर हिचकिचा रहा है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।